अगर किसी अनजान इंसान ने आज मदद न की होती तो शायद 200 करोड़ का सच हमेशा के लिए दफन हो जाता। नगर निगम के मुख्य दफ्तर के बाहर हर सुबह एक ही दृश्य होता था। सीढ़ियों के किनारे बैठा एक दुबला सा लड़का, कंधे पर पुरानी झूठ की बोरी, पैरों में घिसी हुई चप्पल और आंखों में ऐसी थकान जो सिर्फ पेट की भूख से नहीं आती। लोग आते जाते, कोई मुंह फेर लेता, कोई नाक सिकोड़ लेता तो कोई बुदबुदाता, फिर आ गया ये बेकार इंसान। सुरक्षा गार्ड कई बार उसे भगा चुके थे, लेकिन वह रोज लौट आता, चुपचाप, बिना बहस, बस इमारत को देखता रहता। उसी इमारत के अंदर उस दिन हालात बेकाबू थे। वित्त विभाग के कंप्यूटर सिस्टम ने अचानक काम करना बंद कर दिया था। राज्य सरकार की एक बड़ी योजना के 200 करोड़ रुपए डिजिटल रिकॉर्ड से गायब थे। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में ट्रांजैक्शन एरर डेटा कॉर्पसट। कमरे में बैठे बड़े बड़े अफसरों के चेहरे पसीने से चमक रहे थे। इतनी बड़ी रकम गई कहाँ? कहीं साइबर अटैक तो नहीं? अगर आज जवाब नहीं मिला तो ऊपर से नोटिस आएगा। आईटी टीम बुलाई गई, बाहर से एक्सपर्ट आए, घंटों बीत गए, लेकिन समाधान शून्य था। तनाव इतना बढ़ गया कि एक महिला अफसर गुस्से में चिल्ला उठी, अगर आज पैसा नहीं मिला तो हमारी कुर्सियां चली जाएंगी। उसी वक्त एक क्लर्क घबराहट में पानी पीने बाहर आया। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों के पास बैठे उसी लड़के पर पड़ी। लड़का बड़ी डिजिटल स्क्रीन को ध्यान से देख रहा था। ऐसे नहीं जैसे कोई अनपढ़ देखता है, बल्कि जैसे कोई गलती ढूंढ रहा हो। क्लर्क झुंझुला उठा, अरे यहाँ क्या ताक रहा है, चल हट, ये तेरे बस का नहीं। पहली बार लड़के ने सिर उठाया, शांत आवाज में बोला, साहब, अगर इजाज़त हो तो मैं सिस्टम एक बार देख सकता हूँ। क्लर्क हंस पड़ा, फटे कपड़े, कूड़ा बीनने वाला, और सरकारी सर्वर, पागल है क्या? तू जाएगा अंदर? लेकिन लड़के की आंखों में कुछ अलग था। डर नहीं, लालच नहीं, बस भरोसा। यह हैक नहीं है, लड़के ने कहा। डाटा डिलीट नहीं हुआ, बस गलत सर्वर पर लॉक हो गया है। क्लर्क चौंक गया। उस आवाज़ में कोई दिखावा नहीं था, कोई अकड़ नहीं थी, बस सच्चाई का वजन था। अंदर समय खत्म हो रहा था और बाहर एक आखिरी उम्मीद खड़ी थी। कुछ पल सोचने के बाद क्लर्क ने रिस्क लिया। वह लड़के को चुपचाप अंदर ले आया। जैसे ही लड़का कमरे में घुसा, कई अफसरों की भौहें तन गईं। ये कौन है? इसे किसने अंदर आने दिया? वही महिला अफसर गुस्से में बोली, यहाँ मजाक नहीं चल रहा। लेकिन अब खोने को कुछ नहीं था। लड़के को कंप्यूटर के सामने बैठाया गया। उसने बोरी साइड में रखी, कीबोर्ड पर हाथ रखा, और फिर उंगलियां चलने लगीं, तेज, सटीक, बिना हिचक, जैसे यह काम उसके लिए नया नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों बाद लड़का बोला, यह पैसा चोरी नहीं हुआ, इसे जानबूझकर डमी सर्वर में शिफ्ट किया गया है ताकि लगे कि रकम गायब हो गई है। सबकी आंखें खुली रह गईं। उसने लॉग फाइल्स, पुराने बैकअप और एक छुपे हुए कमांड के बारे में समझाया। आधे घंटे बाद स्क्रीन पर हरे अक्षरों में बैलेंस चमकने लगा, 200 करोड़ रुपए, सुरक्षित। कमरे में कोई बोल नहीं पा रहा था। जो लड़का कुछ देर पहले बेकार इंसान था, अब सबका हीरो था। नाम पूछा गया। उसने धीमे से कहा, कभी एक प्राइवेट कंपनी में सिस्टम इंजीनियर था। एक झूठा केस और कुछ गलत फैसले, सब छिन गया। हुनर आज भी है, वह बोला, बस पहचान नहीं। वह रोज इस दफ्तर के बाहर इसी उम्मीद में बैठता था कि शायद कभी उसकी जरूरत पड़े। महिला अफसर आगे बढ़ी, उसका हाथ थामा। आज तुमने सिर्फ पैसे नहीं बचाए, उसने कहा, हमारी इज्जत बचाई है। उस दिन उसके रहने और काम की व्यवस्था हुई, और जब वह बाहर निकला तो नजरें बदल चुकी थीं, क्योंकि उसने साबित कर दिया था, हालात इंसान की काबिलियत नहीं तय करते। और कभी कभी सबसे कीमती दिमाग वही होता है जिसे दुनिया सबसे पहले नज़रअंदाज कर देती है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसे और भावनात्मक किस्सों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर अनदेखे इंसान के पीछे एक अनकही कहानी होती है।